ऑथेंटिक न्यूज में दोस्तों आपको खुश आमदीद। इस्लामोफोबिया एक इस्तिलाह है जो कि दो लफ्ज इस्लाम और फोबिया का मुरक्कब है। ये इस्तिलाह मुसलमान और इस्लामी तहजीब के खिलाफ खौफ व हिरास पैदा करने के लिए मुस्तअमल है। चूँकि फोबिया लफ्ज का मतलब है खौफ और दहशत। उसका बुनियादी मकसद ये है कि दीगर मज़ाहिब के लोगों के दिलों में इस्लामी तर्ज मुआशरत के खिलाफ जहर अफशानी करके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा की जाएं। दुश्मनान इस्लाम ने इसका ईजाद सदियों पहले किया था और वो इस पर कोशा थे, लेकिन ये इस्तिलाह 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले के बाद इस्तेमाल में ज्यादा हुई। मुस्लिम मुखालिफ तहरीकों ने इस इस्तिलाह को खूब फरोग दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया को हकीकत तस्लीम करते हुए नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया है और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाता है। इसको मंजूरी भी मिल गई है। इस्लामोफोबिया दरअसल मगरिब में परवान चढ़ने वाला एक ऐसा फितना है जिससे हमारे मुल्क भी महफूज नहीं है, जिससे हमारा जो मुल्क है वो भी महफूज नहीं रहा है। रोज़े अव्वल से यहाँ भी इसकी हवाएं चलती आ रही हैं, लेकिन इधर चंद सालों से जबकि मुल्क के तख्त पर जाफरानी अलमबरदार काबिज हुए हैं, इस्लामोफोबिया की हवाएं तेजी से आंधी की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। वो मुल्क जो कभी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल थी, जहां हर तरफ भाईचारगी और यगांगी थी, आज यहाँ लोगों की शातिराना चालों से मुख्तलिफ नौ कलियों से सजाया गुलिस्तान नुमा मुल्क ऐसी आग में झुलस रहा है जहां हर तरफ एक खास तबके को निशाना सितम बनाया जा रहा है। उनके लिए अरसा हयात तंग किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, महज इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान हैं, उसकी तहजीब, उसकी शनाख्त इस्लाम है। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर बगैर कानूनी कार्रवाई के उसका घर बिल्डोजर से मुनहदिम किया जाता है। उसके मजहबी मकामात, उसकी मसाजिद व मदारिस को कभी दहशतगर्दी के अड्डे बताकर तो कभी उसके इहाते को नाजायज कब्जा बताकर उसको मसमार करने की कोशिश की जा रही है और इस्लामी उसूलों को गैर फितरी बताकर हिजाब, निकाह, तलाक, विरासत जैसे अहकामात को इंसानियत खुसूसन औरत के खिलाफ बताया जा रहा है। रोना तो उस वक्त आता है कि इन तासुरात को इजहार राय बताया जाता है और इन सब अहकामात पर अमल को मजहबी जबर व तशद्दुद के ज़मरे में रखा जाता है। जिहाद जैसे मुकद्दस नाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि मौलाना आज़ाद जैसे लाखों मुसलमानों ने इल्मे जिहाद बुलंद कर वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की और आज हर चहार जानिब दुश्मनाने इस्लाम उसके खिलाफ गलत हर चहार जानिब जिहाद को कभी लव जिहाद से जोड़ा जाता है तो कभी और किसी चीज से जोड़ा जाता है और इसको जबरो तशद्दुद की राह बताई जाती है। गाहे बगाहे मुल्क में ऐसे लोग रोनमा होते हैं जो पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी का कारनामा अंजाम देते हैं तो कभी कुरान जैसी मुकद्दस किताब के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। ये सब कुछ इस्लामोफोबिया के साए तले अंजाम पाता है। इन 10 सालों में इस अक़लियती तबके के साथ वो कुछ हुआ जो शायद 77 सालों में ना हो सका और इस इस्लामी फोबिया का असर ये हुआ कि लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे। दाढ़ी और टोपी को देखकर उनके दिलों में अजीब कैफियत तारी होने लगी। इसी वजह से बहुत से इलाकों में लोगों ने मुसलमानों का सोशल बाइकॉट किया, उनके साथ किसी भी लेन देन को ममनू करार दिया। हालात ऐसे हैं कि बम धमाके की आग बुझने से पहले ये इल्जाम लग चुका होता है कि ये किसी मुसलमान का काम है। इसी इल्जामात की वजह से जेलों की कोठरियों में मुसलमानों की बहुतात नजर आती है। दहाइयों बाद तफ्तीश करके ये मालूम होता है कि ये मासूम हैं, फिर उनकी रिहाई होती है। इस अरसे में दुनिया कहां से कहां चली जाती है और बेचारे इन मासूमों के अहले खाना खत्ते इफलास के नीचे जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनकी औलादों की सही से तालीम नहीं होती और न तरबियत होती। गर्ज के इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में मुआनिदाना रविश इख्तियार कर चुका है। इसके इतनी तेजी से फैलाने में फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बैनुल मज़ाहिब डिबेट में किसी आम मुसलमान को इस्लामी लिबास में मजहबी रहनुमा के तौर पर पेश करके उनसे वही सब सवालात किए जाते हैं जिनके जरिए मुस्तशरिकीन इस्लाम पर हमला आवर होते हैं। अफसोस कि ये नाम निहाद मजहबी रहनुमा
उसका तशफ़ी बख्श जवाब देने से कासिर होते हैं और फिर एंकर पूरी शद्दोमत के साथ ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी तहजीब इंसान के लिए दुरुस्त नहीं। फिल्मों में इस्लामी तारीख को मसख करके जोड़ा जाता है और मुस्लिम फातिहीन को नाजायज तसल्लुत करने वाले और लुटेरे के तौर पर पेश किया जाता है और बताया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। गर्ज के मुसलमानों का वजूद, उनकी शनाख्त, उनकी तारीख सब के सब दाव पर लगे हैं। ये भी इस्लामोफोबिया के असर तले एक सोची समझी साजिश है, वरना यहाँ के सारे मुसलमान अरबियों नस्ल नहीं है, बल्कि जब यहाँ इस्लाम आया तो उसके असर से लोग इस कदर मुतासिर हुए कि जोग दर जोग दायरा इस्लाम में पनाह लेने लगे, अपनी हिफाजत को तसव्वुर करने लगे। और आज जबकि सदियों गुजर चुकी हैं, लेकिन इनके दिलों में इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा खत्म नहीं हुआ। इसके बावजूद हुक्मरानों के सरों पे जूं तक नहीं रेंगती। हालांकि खुद यही लोग दस्तूर हिंद की हिफाजत का हल्फ उठाते नहीं थकते। ऐसा मालूम होता है कि फिरका परस्त अनासिर को खुली छूट मिली है और उन सब में जेर इक़्तिदार जमात के बाद वज़रा भी पेश रहते हैं, बल्कि उनके इश्तिआल अंगेज बयानात से यूं लगता है कि लोगों की इस्लाम के खिलाफ जहन साजी करना उनका हदफ और यही उनकी सियासी एजेंडा भी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।